सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बिल्डर्स और मकीनों की दरख्वास्त रद्द कर दी। कमिश्नर कराची को टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अलॉटीज के वकील ने कहा कि हमें भी सुना जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था, हमने आपको रास्ता दिया है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपार्टमेंट लेने से पहले क्यों नहीं देखा? आपको नहीं पता कि कितनी जालसाजी होती है? आप मुआयना किए बगैर कैसे खरीद लेते हैं? शेम ऑन सिंध हुकूमत। सिंध में सर दर्द जैसी सूरत हाल है। तजावुजात मुतासरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध को बहाली का काम शुरू करने का हुक्म। 1 साल की मोहलत, 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरा कराची गंद में भरा हुआ है। हुक्मरान तबके को शहर की कोई फिक्र ही नहीं। गटर उबल रही हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या शहर इस तरह चलाया जाता है? सड़कें टूटी, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। हम सारे माफियाज के सामने खड़े हुए हैं। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चेंज नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि ईवीएम मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान के सब मसाइल हल कर देगी। ईवीएम की मुखालफत करने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, 1973 से अब तक हर इलेक्शन मुतनाज़ रहे हैं। किसी ने नहीं बताया कि इलेक्शन के मसाइल को कैसे ठीक करना है। MNA तरक्याती फंड से नहीं, कारकर्दगी से जीतेंगे। जो मर्जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई और हो रही हैं और होती रहती हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर साजिश के बाद एक ज़्यादा कामयाब मुल्क बन के उभरा। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी साजिशें हुई, ये पहले से ज्यादा उभर कर उठा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अफगानिस्तान में भारत की सारी सरमायाकारी ज़ाया हो गई। माजी में अफगान हुकूमत का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना था। आज 20 साल बाद साजिशें करने वाले हाथ छान रहे हैं। हमारी कोशिश है अफगानिस्तान मसले पर डायलॉग कराएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी सलमे खलीलजाद आयरलैंड, मिस्र, नॉर्वे और पुर्तगाल के हम मनसबों से मुलाकात की। तुरफरता ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की मुआवनत नागुज़ीर है। अदम इस्तेहकाम खित्ते में नुक्स अमन को जन्म दे सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी जारी रहने की नवीद सुना दी। रिपोर्ट में कहा, रमा माली साल ग्रोथ रेट 4% से ऊपर जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। तरक्की की वजह कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेहकाम और मुस्तहकम वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद और तफ्तीशी अफसर कल ज़ाती हैसियत में तलब। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा, मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत डिवीजनल बेंच को सुननी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक बोले, चलान एडिशनल सेशन जज के पास फाइल हुआ तो मामला डिवीजन बेंच कैसे जाएगा? आप नौजवान हैं, एडवोकेट जनरल को कहें खुद आकर दलाइल दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कनाडा में इंतखाबात जीतने पर जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। जस्टिन ट्रूडो ने मुसलसल तीसरी बार कनाडा के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इस्लामाबाद में डेंगू के वार बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 17 केसेस सामने आ गए। रवां सीजन में मजमूई तौर पर 94 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी।
और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी। FIA ने शरीफ बरादरान को मियां मंशा ग्रुप के ओहदेदारान को 25 सितंबर को तलब कर लिया। आसिम सूरी जुडिशल रिमांड पर जेल में और असर महमूद ने अबूरी जमानत करा रखी है। हेडलाइंस आपने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।